पानी की कसावतें, इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। हमें पीने के लिए साफ पानी की ज़रूरत होती है। पानी में जरासीम, नमकियात, गर्द गुबार और केमिकल्स हो सकते हैं। पानी में ज़रारिसा मादों का शामिल होना पानी की आलूदगी यानी वाटर पोल्यूशन कहलाता है। पानी में ज़रारिसा मादे आलूदकार्स कहलाते हैं। हम पानी के आलूदकारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां फैलाने वाले आलूदकार होते हैं। तेजाब और नमकियात वगैरह पानी में हल होने वाले आलूदकार हैं। तेल, प्लास्टिक और कीड़े मार अद्वियात भी पानी के तमाम पौधों और जानवरों के लिए नुकसानदेह हैं। आबी आलूदगी के जराए, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। आबी आलूदगी के अहम जराए में इंसानी फजलात, सनती फजलात और बारिशी पानी के साथ बहने वाले केमिकल्स शामिल हैं। इंसानी फजलात, ह्यूमन वेस्ट। लोग घरों का आलूदा पानी निकासी नालियों में बहा देते हैं, जिससे दरियाओं में ले जाते हैं। घरों के आलूदा पानी में चिकनाई, टॉयलेट के फजलात, खुराक के ज़रार, डिटर्जेंट्स और नुकसानदेह बैक्टीरियाज वगैरह शामिल हैं। सनती फजलात, इंडस्ट्रियल वेस्ट। सनती जहरीले कीमियाई मादों की एक बड़ी मिकदार दरियाओं और नहरों में खारिज करती है। सनतों से खारिज होने वाला धुआं और जहरीली गैसें बारिशी पानी को तेजाबी बारिश बना देती हैं। ये केमिकल्स मछलियों और दूसरे आबी जानवरों और पौधों को हलाक कर सकते हैं। खादें, फर्टिलाइजर्स। किसान अपनी फसलों में खादें और कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। बारिश का पानी इन केमिकल्स को आबी ज़खायर तक ले जाता है। पानी जमीन पर पाया जाने वाला एक अहम कंपाउंड है। आइए बच्चों, पानी से मुतालिक एक वीडियो देखते हैं। हम पानी के बगैर क्या करेंगे? रियली हम इसके बगैर क्या कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए ताज़ा पानी की जरूरत होती है। लेकिन कुछ जिंदा अशिया ने इसे हासिल करने के और तरीके ढूंढ लिए हैं। हम ताज़ा पानी की बात कर रहे हैं और हकीकत ये है कि ये जमीन पर ज्यादा मौजूद नहीं है। चलिए आपको एक आइडिया देते हैं कि पानी असल में कितना कम है। इसे इस तरह से सोचें, अगर सारा जमीनी पानी इस गैलन जग में रख दें तो ताज़ा पानी एक सिंगल स्पून के बराबर होगा। लेकिन ये तस्वीर खसूसन अच्छे काम जाहिर कर रही है। कितनी किस्म का पानी जमीन पर मौजूद है? इन 3 ब्लू डॉट्स की तरफ देखें। सबसे बड़ा हमारे प्लेनेट पर सारे पानी को जाहिर करता है, जो कि ताज़ा और नमकीन है। लिहाजा इसमें समंदरों, ग्लेशियर्स, लेक्स, रिवर्स और ग्राउंड वाटर, माहौल में मौजूद पानी, हता कि आप, मैं और मुझ में मौजूद पानी भी शामिल हैं। इससे अगला दरमियाने साइज का डॉट हमारे प्लेनेट पर मौजूद तमाम ताज़ा पानी को जाहिर करता है, जिसमें ताज़ा पानी शामिल है जो अंडरग्राउंड और ग्लेशियर्स में मौजूद है। और इस छोटे डॉट के बारे में आपका क्या ख्याल है? या ये छोटा लड़का? ये सब सरफेस फ्रेश वाटर है जिन्हें प्लांट्स, इंसान और एनिमल्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप सोचें तो ये हमारे प्लेनेट पर मौजूद तमाम जिंदा अशिया के लिए फ्रेश वाटर की एक बहुत कम मिकदार है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स जमीन पर हर जगह बहुत ज्यादा ताज़ा पानी में रहते हैं और कुछ जगहों पर बहुत कम ताज़ा पानी में। लिहाजा वो कैसे सरवाइव करते हैं? चलिए तो मुख्तलिफ अक़साम के माहौल के बारे में देखते हैं। एक में बेतहाशा ताज़ा पानी होता है, जबकि दूसरे में बहुत कम। देखते हैं कि किस तरह जिंदा अशिया दोनों जगहों पर काम करती हैं। हम यहाँ बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर से शुरू करेंगे। मुझे रशिया लेक बेकल से ज्यादा अच्छी मिसाल नहीं मिल सकती, जो कि दुनिया की सबसे गहरी लेक है और दुनिया का करीबन 1/5 पार्ट फ्रेश वाटर पर मुश्तमिल होता है। करीबन 2000 प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो लेक बेकल में रहती हैं, उन्होंने बहुत बड़े लेकिन वेट और कोल्ड घर बना लिए हैं। बेकल की सबसे मशहूर जगह नरपा है। नरपा दुनिया की सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर सील की स्पीशी है। इसके बारे में कोई नहीं जानता इस गाय ने फ्रेश वाटर लेक पर कैसे खत्म किया है, लेकिन उन्होंने अच्छे से अपने वेब लोग हैबिटेट को अपना लिया है। एक मिसाल की जरूरत है। इनके फ्लिपर्स की तरफ देखें। इनके फ्लिपर्स दूसरे सील्स फ्लिपर्स की निस्बत बड़े और मजबूत होते हैं। क्यों? सर्दियों के दौरान करीबन लेक एक मोटी आइस की तह से ढकी होती है। सॉल्ट वाटर सील्स भी सर्दियों में पानी के अंदर रहती हैं, लेकिन समंदरों में जगह ढूंढना उनके लिए आसान हो जाता है, जहाँ वो सरफेस पर सांस ले सकती हैं। लेक बेकल ताहम नरपा में सर्दियों में मुकम्मल तौर पर फ्रीज हो जाती है। बदकिस्मती से बाज़ औक़ात ये आइस के नीचे फंस जाते हैं। लिहाजा तब ये अपने बड़े मजबूत फ्लिपर्स को इस्तेमाल करते हैं, जो सांस लेने के लिए बड़े होल्स बनाते हैं, और वो काफी लंबे अरसे तक मुसलसल उनके होल्स के करीब रहते हैं और उन्हें जमने से बचाने के लिए मुसलसल स्क्रैच करते हैं। नरपास में दूसरे सील्स की निस्बत 2 लीटर से ज्यादा खून होता है, जो इसे ज्यादा देर तक ऑक्सीजन स्टोर करने में मदद देता है। इसीलिए दूसरे सील्स की निस्बत काफी देर तक पानी के नीचे रह सकते हैं। लिहाजा नरपा एक एनिमल की जबरदस्त मिसाल है, जो बहुत ज्यादा ताज़ा
पानी में रहते हैं। चलिए किसी गर्म जगह पर चलते हैं। जिंदगी कैसी होगी जब इर्द गिर्द ताज़ा पानी ना हो तो। अफ्रीका के सहारा में खुशामदीद। इनके सरफेस वाटर के सोर्सेज के साथ बहुत कम पानी होता है जो सारा साल बदलता है और रेनफॉल पर इन्हिसार करता है। सहारा में कुछ अजसाम पानी के लिए होते हैं। बहुत से प्लांट्स, एनिमल्स ताज़ा पानी में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। सहारा के एजेस पर मौजूद लेक्स को लेक शेड कहते हैं। ये रशिया की बेकल लेक के मुकाबले में छोटी है। चलिए लेक शेड और लेक बेकल का एक एक करके मवाजना करते हैं। बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं जो हर लेक का सरफेस एरिया दिखाता है और दूसरा ये दिखाता है कि ये कितनी गहरी है। वाओ, यहाँ जानवरों के लिए लेक शेड के निस्बत लेक बेकल के करीब ताज़ा पानी मौजूद है। इन ग्राफ्स के मुताबिक अच्छी चीज ये है कि सहारा में ज्यादातर एनिमल्स को कम पानी पीने की जरूरत होती है। क्यों नहीं? क्योंकि वो बहुत बहुत गर्म जगह पर रहने के आदी होते हैं। एडेक्स एंटीलोप के केस में वो अपने बालों के रंग को बदल लेते हैं, लिहाजा ये कैसे उन्हें पानी की कमी को पूरा करने में मददगार होते हैं। समर में एटेक्स का सफेद कोट होता है जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जो उन्हें ठंडा रखने में मदद देता है। विंटर में ये कोट ब्राउन लाइट में तब्दील हो जाता है जो मजीद ही जज़ब करने में उनकी मदद करता है। ये ट्रिक्स पूरा साल उनकी बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखती है और इसका मतलब है कि उन्हें समर में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती जितनी आपको और मुझे होती है। मेरी विश है कि मैं अपना हेयर कलर तब्दील करूँ। आप लोगों का पर्पल के बारे में क्या ख्याल है? नो? ओके, लिहाजा हमने रशिया से अफ्रीका के ट्रिप के दौरान क्या सीखा? कुछ जानवर बहुत ज्यादा ताज़ा पानी के करीब रहते हैं जबकि कुछ नहीं रहते, और दोनों किस्म के जानवर गुजारा कर सकते हैं इन जगहों पर रहने के लिए, लिहाजा इनका शुक्रिया जहाँ वो रहते हैं। हमारे बड़े सवाल का जवाब ये है, यस, ज्यादा अशिया कम ताज़ा पानी के साथ भी रह सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब अगर वो उसे अडेप्ट कर लें। मैं पर्पल विग ट्राई करूंगी ये देखने के लिए कि मुझे कैसी लगेगी। गालिबन ये इतनी अच्छी नहीं लगेगी। पानी को साफ करना। इस वीडियो की मदद से हम वाटर क्लीनिंग प्रोसेस को समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि साफ और शफाफ पानी आपके नलके में कैसे आता है? पीने का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए कुदरती साफ नहीं होता, इसे बहुत सख्त सफाई के तरीके से गुजारा जाता है। प्लांट को जो पानी मुहैया किया जाता है वो माहौलियाती तौर पर इकट्ठा किया जाता है। पानी एक सतही जखीरे से इकट्ठा किया जाता है जहाँ पाइप की खुलने वाली जगह को जालीदार स्क्रीन से ढांपा जाता है ताकि कूड़ा करकट के बड़े ज़रात को पंप में दाखिल होने और नुकसान से बचाया जा सके। यहाँ से खाम पानी को ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ पंप किया जाता है, यानी कि पहले खालिज करने के लिए भेजा जाता है। ये तरीका इस तरह से बनाया गया है कि जितना मुमकिन हो पानी और हवा का ताल्लुक इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वजह से गैस के आलूदा ज़रात को बाहर निकाला जाए। इसके बाद पानी को नरम करने के तरीके से गुजारा जाता है ताकि सेहत के लिए खतरा न बने। हार्ड वाटर पाइप्स में बने हुए नापसंदीदा नमकियात को बनाने की वजह बन सकता है। लाइम और सोडा ऐश का मिक्सचर कैल्शियम और मैग्नीशियम को बुखारात में तब्दील करने के लिए पानी में शामिल किया जाता है, जो हार्ड वाटर में नमकियात पैदा करने की वजह बनता है। इसके बाद पानी को कोगुलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। पानी में शामिल एक केमिकल जो कोगुलेट होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस रखता है जो कि आलूदा ज़रात पर होता है, जिसकी वजह से सब मिलकर बड़े झुंड बनाते हैं। असली झुंड बनने के अमल को फ्लोक्यूलेशन कहते हैं और सेल्स में मौजूद क्लम्प्स को फ्लोक्यूलेट कहते हैं। इसके बाद पानी आहिस्दगी से बहता हुआ अगले टैंक में जाता है। इस तरीके को सेडिमेंटेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान वो क्लम्प्स जो कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन के दौरान बनते हैं उन्हें टैंक की तह में सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इनके सेट होने के बाद पानी को अगले टैंक में फिल्टर करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर पानी एंथ्रासाइट, बजरी और रेत के फिल्टर के जरिए रिश्ता है। मुख्तलिफ लेयर्स मिलकर काम करते हुए तमाम छोटे ज़रात को खत्म कर देती हैं जो किसी सतह पर रह गए हों। इसके बाद पानी को डिसइंफेक्शन के मरहले से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म किया जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सबसे आम क्लोरीनेशन है। क्लोरीन गैस को पानी में बखेर दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी में हाइपोक्लोरस एसिड बनता है जो खतरनाक बैक्टीरिया का खात्मा करता है और वायरसेस का भी जो पानी में मौजूद होते हैं। इसके बाद क्लोरीन को जरा देर के लिए पानी के अंदर छोड़ा जाता है ताकि डिसइंफेक्शन का अमल मुकम्मल हो सके। आखिर में ज्यादातर वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इस साफ शुदा पानी में फ्लोराइड की कुछ मिकदार शामिल कर देते हैं जो सेहत को फवाइद फराहम करती है। अब ये पानी इस्तेमाल के लिए तैयार है, लिहाजा इसको यहाँ से इस्तेमाल के लिए शहर के पानी के निज़ाम में तकसीम कर दिया जाता है, जहाँ से ये आपके घर तक पहुँचता है और फिर नलके के जरिए साफ और शफाफ पानी पीने के लिए आपके गिलास में आ जाता है। पानी के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। आइए पानी से मुतालिक एक और वीडियो देखते हैं। हमने पानी के बारे में बहुत बात की, आप पानी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और ये एक अच्छी चीज है क्योंकि इसके बगैर हम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। जमीन पर काफी मिकदार में पानी मौजूद है जो मिलियन सालों से ग्लोब के गिर्द है। याद रखें कि आप बिल्कुल वही पानी पी रहे हैं जो डायनासोर इस्तेमाल करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया के पानी की ज्यादातर मेजॉरिटी समंदर में है।
جو کہ ویلز، کلاؤنز اور آکٹوپس کے لیے بے حد اچھی ہے، لیکن ہم اسے پی نہیں سکتے کیونکہ یہ بہت سالٹی ہے۔ ہم نیچر میں دیکھتے ہیں کہ کیا کام ہوتے ہیں: ایواپوریشن، کنڈنسیشن اور پریسیپیٹیشن۔ یہ واٹر سائیکل سے ملتا جلتا ہے۔ ایواپوریشن سمندروں سے پانی لیتا اور اسے واٹر ویپرز میں تبدیل کر دیتا ہے اور پیچھے نمک رہ جاتا ہے۔ پانی واپس زمین پر رسوب، بارش، سلیٹ اور برف کی شکل میں واپس آتا ہے۔ یہ سارا فریش واٹر ہوگا۔ یہ کلوز سسٹم میں ایک لمیٹڈ سورس ہوگا۔ ہم نے اس بارے میں بھی بات کی ہے کہ کس طرح لوگ تازہ پانی کا لیول تبدیل کر لیتے ہیں جن تک ان کی رسائی ہوتی ہے۔ پلوٹنگ، ڈیمنگ اور پانی کے زیادہ استعمال سے ہم نے دیکھا کہ تازہ پانی میں رہنے والے فش واشنگٹن اسٹیٹ میں ایلوا ریور میں رہتے ہیں، اور ویکیوٹا جیسے اینیملز کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب ہم واٹر کی سپلائی کم کر دیتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب فریش واٹر کم ہو۔ جواب یہ ہے کہ پانی کی رسائی کم ہو تو یہ ذرا خوفناک بات بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے ہمیں پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم فصلیں اگانے کے لیے، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم پانی کو دوسرے بہت سے کاموں جیسے کہ کار واشنگ میں اور اپنے لان کو سبز رکھنے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح متاثر ہوتے ہیں جب پانی کم موجود ہو۔ چلیے کچھ ایسی جگہوں پر چلتے ہیں جہاں کچھ زیادہ پانی نہ ہو۔ ہماری انویسٹیگیشن سنی کیلیفورنیا میں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کیلیفورنیا آج کی نسبت بہت سنی ہو۔ کیلیفورنیا ڈراؤٹ یا خشک سالی کے درمیان میں ہے جو کہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں زیادہ بارشیں نہیں ہوتی اور اکثر تب بھی نہیں ہوتی جب ان کی ضرورت ہو۔ اس ساؤتھ کیلیفورنیا کے ٹاپ پر یہ دریا ملین سالوں سے کولوراڈو پہاڑوں سے سمندر کی طرف بہتا ہے اور کولوراڈو ریور میں ختم ہو جاتا ہے جہاں کیلیفورنیا میکسیکو سے جا ملتا ہے۔ لیکن آج کل دریا سمندر تک پہنچنے سے پہلے ہی خشک ہو جاتے ہیں، لہٰذا پہلے کی نسبت کم پانی کیلیفورنیا میں جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اگر کیلیفورنیا میں زیادہ پانی نہ ہو تو؟ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا جب ایک کھلونا ہو اور بچوں سے بھرا ہوا کمرہ ہو۔ بچے لڑائی کریں گے۔ کیلیفورنیا قریباً یونائیٹڈ اسٹیٹس میں آدھے سے زیادہ فروٹس، نٹس اور سبزیاں اگاتے ہیں۔ کتنا پانی کتنے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے جو کیلیفورنیا کی پہنچ میں ہوتا ہے؟ رزلٹ کے طور پر پانی کا خطرہ کنفلکٹ پیدا کرتا ہے۔ کیا میں اپنا ٹوائلٹ واش کر سکتی ہوں؟ یا کسان فصلوں کو پانی دینے کے لیے کیلیفورنیا سے پانی حاصل کر سکتا ہے؟ پانی پر جھگڑا اکثر اوقات عدالتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ کیلیفورنیا میں نئے قوانین بنا رہے ہیں کہ کتنا پانی حاصل ہوتا ہے اور دوسری کتنی اسٹیٹس خشک سالی کا شکار ہیں۔ لہٰذا کنفلکٹ صرف کیلیفورنیا میں نہیں بلکہ کولوراڈو ریور کے ساتھ تمام اسٹیٹس میں ہے کہ کون کتنا پانی دریاؤں سے حاصل کرتا ہے۔ یہ مسائل بڑے سوال اٹھا رہے ہیں۔ کیا ہمیں صحرا کے شہروں میں پانی بھیجتے رہنا چاہیے جو لوگ دریاؤں سے دور ہوں، حتیٰ کہ چھوٹے شہر جن کے دریاؤں میں پانی کم ہو؟ کیا ہمیں پسند ہے کہ کسان پانی استعمال کرتے ہیں لہٰذا وہ کام کرتے ہیں اور خوراک اگاتے ہیں، یا ہمیں پانی گھر بھیجنا چاہیے تاکہ لوگ نہانے، کھانا پکانے میں استعمال کر سکیں؟ یہ مشکل سوالات ہیں اور اصل میں کیلیفورنیا میں پرابلمز نئی نہیں ہیں۔ پانی ہزاروں سالوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ لوگ پانی کی کمی سے کس قدر خوفزدہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں پانی کے مسائل حل کرنے کا کوئی نیا آئیڈیا آ جائے۔ پانی کے استعمالات، یوزز آف واٹر۔ پانی کے استعمالات گھروں، فصلوں، صنعتوں اور پن بجلی پیدا کرنے میں ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں پانی کی ایک کثیر مقدار استعمال کی جاتی ہے۔ ہم کپڑوں اور برتنوں کی دھلائی، صفائی، دانتوں کی صفائی، ٹوائلٹ کی صفائی، کھانے پینے اور پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فصلوں میں پودوں کی افزائش کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بطور ذریعہ توانائی، پن بجلی ایز اے سورس آف انرجی، ہائیڈرو الیکٹریسٹی، پانی کی پوٹینشیل انرجی ٹربائنوں کی چرخیوں کو حرکت دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ صنعتوں میں انڈسٹریز، صنعتیں کئی طریقوں سے پانی استعمال کرتی ہیں۔ مشروبات اور کھانے پینے کی اشیاء بنانے والی صنعتیں پانی کو بطور خام مال استعمال کرتی ہیں۔ کارخانوں میں دھاتی سطحوں کو دھونے اور صاف کرنے کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ بھاری صنعتیں، تیل صاف کرنے والے کارخانے اور نیوکلیئر ری ایکٹرز ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں۔ پانی کیسے بچایا جائے؟ ہاؤ ٹو کنزرو واٹر۔ ہم درذیل باتوں پر عمل کر کے پانی بچا سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے دانتوں کو برش کریں تو کسی برتن میں پانی لیں اور نل بند کر دیں۔ پھلوں اور سبزیوں کو کسی برتن میں دھوئیں۔ بہتے ہوئے پانی میں برتن مت دھوئیں۔ واشنگ مشین میں بیک وقت زیادہ کپڑے دھوئیں۔ اگر آپ کا لان ہے تو اسے صبح سویرے یا بعد ازاں دوپہر پانی لیں تاکہ دھوپ سے پانی بخارات بن کر نہ اڑے۔ باقاعدگی سے پانی کے پائپوں کی لیکیج کو چیک کریں اور ان کی فوراً مرمت کروائیں۔ پانی کے استعمالات کی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔
ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لہٰذا اینیملز اور پلانٹس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کی بہت سی ایکٹیویٹیز میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں پانی کی ضرورت نہانے کے لیے، پودوں کو پانی دینے کے لیے، اپنے گھروں کو صاف کرنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، اور پینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اینیملز کو پانی پینے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور یہ پانی سے خود کو صاف کرتے ہیں۔ پودوں کو زندہ رہنے اور بڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پودا کیسے مرجھا جاتا ہے؟ جب ہم چند دنوں تک اسے پانی نہیں دیتے تو یہ مرجھا جاتا ہے۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں پانی کو لوگ کشتی رانی، مچھلیاں پالنے اور تیراکی کے لیے بطور ایک کھیل استعمال کرتے ہیں۔ ہم واٹر پارک میں پانی کے کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔